आगे है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग बहुत कम हैं। हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। उपसर्ग अ, उपसर्ग है हमारे पास अ, अर्थ है इसका नहीं। अब इससे जो शब्द बनते हैं अथाह, अलग, अजान, अकाज। इसी तरीके से उपसर्ग है हमारे पास अन, इसका अर्थ होता है नहीं। इससे जो शब्द बन रहा है हमारा अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनजान। इसी तरीके से है उपसर्ग अध, अर्थ हो गया उसका आधा, अधमरा, अधलिखा, अधकचरा, अधपका। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो उपसर्ग है वो कौन से है? हिंदी के उपसर्ग है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? कुछ शब्दों में जोड़कर, ये उपसर्ग है, शब्द में जब हम इसको जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक नया शब्द बन जाता है। तो वो सारे शब्द हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से क और कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, इससे बनने वाले शब्द हो गए कपूत, कुराज, कुचाल, कुसंग। और ये उपसर्ग है तो ये क्या है? जैसे कपूत, पूत का मतलब होता है पुत्र, और उसमें हमने क उपसर्ग जोड़ दिया तो कपूत हो गया। इसी तरीके से राज एक मूल शब्द है, उसमें हमने कु जोड़ दिया तो हो गया कुराज। स और सु, इसका अर्थ होता है अच्छा, सपूत, सुजान, सुडौल, सुघड़। इसी तरीके से दू का अर्थ हो गया बुरा और कठिन, दुबला, दुकाल, दुलारा। नी का अर्थ हो गया रहित, निकम्मा, निडर, निहत्था, निरोग। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव, कुछ ऐसे अवयव होते हैं जो उपसर्ग की तरह जो है हम प्रयोग करते हैं। है क्या वो अवयव? लेकिन उसको हम एक मूल शब्द में जोड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अ का अर्थ होता है अभाव, अधर्म, अज्ञान, असफल, असत्य। अधः का अर्थ होता है नीचे, अधपतन, अधोमुखी, अधोगति। अंतः का मतलब भीतर, अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्मुखी। कु का अर्थ होता है बुरा, कुकर्म, कुमति, कुरूप, कुपुत्र। पर का मतलब होता है दूसरा, परोपकार, प्रदेश, प्राधीन, परहित। पुनः का मतलब होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनरुद्धार, पुनर्मिलन, पुनरुक्ति। पूर्व का अर्थ है पहले इसका से शब्द अगर हम बनाए पूर्व से तो पूर्वार्ध, पूर्ण निर्धारण, पूर्व पक्ष। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उपसर्ग को कुछ मूल शब्द में जोड़कर एक नया जो है शब्द बना लेते हैं और उसका हम प्रयोग जो है करते हैं। और ये कौन से है? अवयव शब्द हैं जिसको हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं।